श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गम् सीतासमारोपित पाणौ महासायकं चारुचापम् नमामि रामम्। रघुवंशनाथम् नमामि रामम्। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहै। नव अम्बुधर बर गातंबर पीत सुरमन मोहै। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंगंगनिटति सजे। अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति।
परमानंद सिंधु दीन बंधु, परम सुहृद परम भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी की अहेतुकी कृपा दृष्टि हमें सदैव अनुग्रहित करे। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी राम नाम की महिमा का निरूपण कर रहे हैं। सगुण अगुण दोनों ब्रह्म के रूप चूंकि नाम के प्रभाव से ही प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं, इसलिए दोनों से ही बड़ा नाम भगवान का सामर्थ्य है। एक निर्गुण ब्रह्म जो सभी जीवों के हृदय में अविनाशी रूप से सदैव प्रकट है, सदैव विकार रहित प्रभु, अविकारी प्रभु हृदय में सब जीवों के ही वर्तमान है, किंतु फिर भी जीव जगत दीन और दुखी हैं। ऐसे जीव जगत के समस्त दोषों का, दुखों का निवारण नाम के निरूपण से ही और नाम रूपी जतन से ही, नाम रूपी साधन से ही होता है। तो इसलिए निर्गुण ब्रह्म से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है और जो भगवान का सगुण प्रकट स्वरूप है उसको भी भक्त हृदय में प्रकाशित करने वाला नाम ही है। इसलिए नाम साक्षात सगुण राम जी से भी बड़ा है। ऐसा तुलसीदास महाराज जी अपने मन की प्रीति और प्रतीति के अनुसार यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कुछ थोड़े थोड़े दृष्टांत दे करके, छोटे छोटे दृष्टांत दे करके, सभी दृष्टांतों का तात्पर्य जैसे कह रहे हैं तुलसीदास महाराज जी कि भगवान श्री राम जी ने एक तापस्तीय का उद्धार किया है, एक अहिल्या को तारा है, किंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुमति बना दिया है, कुमति को सुमति कर दिया है। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र ऋषि के हित के लिए, उनके यज्ञ की परिपूर्णता के लिए एक ताड़का की सेना को समाप्त किया है, किंतु नाम ने तो करोड़ों करोड़ों भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं की मानो जो सेनाएं हैं दुर्गुणों की, उन सब को ही नाम ने समाप्त कर दिया है। और उधर भगवान श्री राम जी ने पिनाक धनुष का भंजन किया है, किंतु नाम का प्रताप तो भव भय का ही भंजन करने वाला है, संसार के समस्त भयों का ही नाश करने वाला है। भगवान श्री राम जी ने एक दंडक वन को अपने आगमन से पवित्र किया है, तो उधर नाम का आगमन जिस भी हृदय में हो जाता है, उन सब मानो अविद्या अंधकार से आच्छादित श्रापित हृदयों को नाम महाराज अपने दिव्य सामर्थ्य से पवित्र कर देते हैं। निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन। और रघुनंदन भगवान जी ने राक्षस के समूहों का वध किया, किंतु नाम तो इस कलयुग के सारे कालुष्यों का, सारे पापों का जो जड़ रूप है, मूल रूप है, उस जड़ को, अविद्या को, अंधकार को ही उखाड़ डालने वाला है, नष्ट कर देने वाला है। भगवान श्री राम जी ने स्वयं मनुष्य तन धारण करके सबरी, गीध आदि उत्तम सेवकों को बड़ी उत्तम गति प्रदान की है, किंतु नाम ने तो
उत्तम सेवकों को ही नहीं, सुसेवकों को ही नहीं, नाम उधारे अमित खल, नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का भी उद्धार किया है। ऐसी कथा वेदादि शास्त्रों में सुप्रसिद्ध है। इस प्रकार से नाम के अपार सामर्थ्य का वर्णन तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं। व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकटत जीमी मोल रतन ते, सो प्रकटत जीमी मोल रतन ते, निर्गुण ते एहि भांति बड़, निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, कहूँ राम बड़ नाम ते, निज विचार अनुसार, राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट की साधु सुखारी, नामुस प्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल वासा, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सीन सुत कीन्ही विवाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलाई नाम जिमि रबिन सिनासा, भंजिहु राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रताप, दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम की पावन, निशिचर निकरत लीर रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन, सबरि गीध सुसेवकनी, सुगति दीन्हि रघुनाथ, नाम उधारे अमित
वेद विदित गुण गाथ, वेद विदित गुण गाथ। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, नाम गरीब अनेक निवाजे। लोक वेद बर बिरिद बिराजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीन्हन थोरा। नाम उलित भव सिंधु सुखाहि, नाम उलित भव सिंधु सुखाहि। करहु विचारु सुजन मन माहि, करहु विचारु सुजन मन माहि। राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निजपुर पगुठारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु चीति। विरत स्नेह मगन सुख अपने, विरत स्नेह मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोचन ही सपने, नाम प्रसाद सोचन ही सपने। ब्रह्म राम नाम बड़ा, ब्रह्म राम नाम बड़ा। बरदायक बरदानी, ब्रह्म राम नाम बड़ा। बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश जिय जानी। रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश जिय जानी। भगवान श्री राम जी ने मनुष्य तन धारण करके स्वयं कष्ट सहन करके भी साधुजनों को सुखी किया है। राम सुकंठ विभीषण दो, भगवान श्री राम जी ने सुकंठ, सुकंठ माने सुग्रीव, सुग्रीव जी को और विभीषण जी को, दोनों को अपनी शरण में रखा है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। यह संसार में सुप्रसिद्ध है, सब कोई जानते हैं कि भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव को अपना सख्य प्रदान किया, मैत्री भाव आपन्नता हुई भगवान श्री राम जी की सुकंठ अर्थात सुग्रीव जी के साथ। हनुमान जी ने कृपा करके, सुग्रीव जी तो भगवान का सामना भी नहीं करना चाहते ना,
उनके सामने भी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में भय था कि कहीं कुछ हमारा किसी प्रकार से अहित ना हो जाए। यद्यपि भगवान श्री राम जी की ओर से कोई ऐसा भाव नहीं है, और यही सब जीवों के प्रति भी होता है। हम जीव मात्र मानो भगवान से अकारण ही भयभीत होकर के अपने ही दोषों के कारण, अपनी नासमझी के कारण, अपने जो अन्यथा कर्म है उनसे ही भयभीत होकर के भगवान जी से परांगमुख रहते हैं। फिर कोई साधुजन सद्गुरु रूप में अवतरित होकर के, जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव जी को भगवान जी का सख्य प्रदान कराया, उसी तरह से सद्गुरु मानो जीव को भगवान के सन्मुख कर देते। तो ये भगवान श्री राम जी के जीवन की सुप्रसिद्ध घटना है कि भगवान जी की सुग्रीव जी के साथ मैत्री हुई हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी की कृपा से। और इसी तरह से हनुमान जी की कृपा से ही विभीषण भी भगवान श्री राम जी की शरणापन्न हुए। तो राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। इस बात को तो सब जानते हैं कि भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपनी शरण में रखा, किंतु नाम का सामर्थ्य कितना है, तो कहा नाम गरीब अनेक निवाजे। नाम ने कितने गरीबों को निवाजा है, कितने गरीबों पर कृपा की है, इसकी तो कोई गणना ही नहीं है। अनेकानेक गरीबों पर, अनेकानेक दीनों पर नाम महाराज ने कृपा की है, उनको भगवत सम्मुख कराया है, भगवत शरणागति प्रदान की है। लोक वेद बर बिरद बिराजे, नाम का यह सुंदर विरज, नाम का यह सुंदर प्रशस्ति गान लोक में भी और वेद में भी विशेष रूप से प्रकाशित है। विशेषतः इस भारत भूमि में अनगिनत अनगिनत दीन प्राणियों की, दीन भक्त जनों की कथाएं हैं, और अत्यंत इतिहास का अत्यंत नाश होने पर भी अभी भी अनेकानेक सुसमृद्ध परंपराएं इतिहास रूप में यहाँ सुरक्षित है, जिसमें अनेक अनेक भक्तों की, भागवत जनों की कथाएं हमें प्राप्त होती हैं कि कैसे नाम के पवित्र सामर्थ्य ने दीन जनों का, भक्त जनों का भगवत सामुख्य कराया है, उनको भगवान जी के दिव्य स्वरूप से साक्षात कराया है। तो भगवान श्री राम जी ने तो मनुष्य तन धारण करके दो को अपनी शरण में रखा, सुग्रीव और विभीषण जी को। तो उधर नाम भगवान ने अपने सामर्थ्य से, अपने पावन सामर्थ्य से अनेक हृदयों को पवित्र किया और उनका भगवान जी से परिचय कराया, भगवान का सख्य वात्सल्य मैत्री भाव उनको प्राप्त कराया। ऐसा नाम का दिव्य सामर्थ्य है। नाम गरीब अनेक निवाजे, राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु की न थोरा। और भगवान श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, अर्थात बहुत परिश्रम किया। पार जाना था तो बहुत परिश्रम किया सेतु बनाने के लिए, किंतु नाम का कैसा सामर्थ्य है। भगवान जी ने तो समुद्र पर पुल बनाया, लेकिन नाम उलेत भव सिंधु सुखाही, ये संसार भी एक सागर है जिससे पार जाने के लिए जीव को अत्यंत श्रम की आवश्यकता होती है सामान्य रूप से तो, किंतु नाम का सामर्थ्य ऐसा है कि नाम उलेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेते ही ये संसार रूपी समुद्र सूख जाता है। पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है, संसार समुद्र ही नाम के दिव्य सामर्थ्य से अपने आप ही
सूख जाता है। तो तुलसीदास महाराज जी ये सारा वर्णन करके कहते हैं, करहु विचारु सुजन मन माही, कि देखो एक सगुण राम जी की महिमा है, उनकी लीलाएं हैं, और एक और नाम का चरित वर्णन है, नाम का महात्म्य है कि नाम ने कितने कितने अमित भक्त जनों का भी, खल जनों का भी किस प्रकार से उद्धार किया है, किस प्रकार से उनको पावनता प्रदान की है। तो ये सारा वर्णन देख सुन करके समझ करके करहु विचार सुजन मन माही, सुजन जन सज्जन जन स्वयं ही अपने मन में विचार कर लीजिए। हम कुछ नहीं कह रहे, स्वयं ही विचार कर लीजिए। क्या विचार कर लीजिए? जैसे कि पहले कहा था कि दोनों में कौन बड़ा है? भगवान श्री राम स्वयं बड़े हैं कि उनका नाम उनसे भी अधिक महिमा युक्त है, ऐसा सज्जन जन स्वयं ही विचार कर लेवे। राम सकुल रन रावनु मारा, सीय सहित निज पुर पगु धारा। भगवान श्री राम जी ने रावण को युद्ध में मारा है। सकुल, संपूर्ण कुल सहित, रावण का संपूर्ण कुल ही नष्ट हो गया, उनके सारे भाई बंधु पुत्र आदि सबका विनाश हुआ युद्ध में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा है, और युद्ध में मार करके तब उन्होंने सीता जी को प्राप्त किया और सीता सहित अपने नगर में, पुर में, अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। राजा राम अवध राजधानी, भगवान श्री राम जी राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। गावत गुण सुर मुनि बरबानी, और सब देवतागण मुनिगण सुंदर वाणी से उनके गुणों का गान करते हैं। किंतु ये भगवान श्री राम जी के मनुष्य अवतार की लीला का वर्णन किया कि उन्होंने लंका युद्ध में रावण को कुटुंब सहित मार करके सीता जी को प्राप्त किया, फिर अपनी अयोध्या नगरी में प्रवेश किया, वहां भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, अवध उनकी राजधानी बनी, और जितने भी उनकी प्रजाजन हैं उन्होंने सुंदर वाणी से उनका गुणगान किया। किंतु सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, जो उस समय तो नहीं हुए, भगवान श्री राम जी के समय ऐसे प्राणी जो उनके बाद के काल में हुए, वो भी उनके सेवक गण भक्त गण प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही, बिना परिश्रम के, बिना किसी युद्ध आदि के, मोह की प्रबल सेना को जीत करके, भगवान श्री राम जी को तो युद्ध करना पड़ा है ना लंका विजय के लिए, लेकिन सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, यहाँ तो युद्ध की कोई बात नहीं है, यहाँ तो प्रेम से ही सब सिद्ध हो जाएगा। सेवक गणों ने प्रीति सहित नाम के स्मरण मात्र से ही, बिनु श्रम, बिना किसी श्रम के, प्रबल मोह दलु जीती, मोह की प्रबल सेना को जीत लिया है। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने। और जैसे भगवान श्री राम जी राजा हुए और समस्त लोगों को, समस्त प्रजाओं को आनंद प्राप्त हुआ, उसी तरह से नाम की प्राप्ति जिनको हो गई, नाम में प्रेम जिनको हो गया, वो फिरत स्नेह मगन सुख अपने, प्रेम में मगन हो करके अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम महाराज के प्रसाद से, उनकी कृपा से, नाम में जिनका अप्रतिम प्रेम है, उन भक्त जनों को स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं सताती है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तो इस प्रकार से अपनी मन की प्रतीति के अनुसार ये सारी वर्णना करते हुए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हमारा तो यही निश्चय है, क्या? ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। और स्वयं श्री हनुमान जी ने भी भगवान श्री राम जी के समक्ष ही उनसे संवाद के प्रसंग में ये स्वीकार किया है कि भगवान जी से भी बड़ी भगवान के नाम की ही महिमा है। सविनय उन्होंने
इस बात को स्वीकार किया है। तो तुलसीदास महाराज जी भी यही कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़। भगवान श्री राम जी से भी अर्थात सगुण ब्रह्म से भी और निर्गुण ब्रह्म से भी नाम बड़ा, नाम ही बड़ा है। वरदायक वरदानी, यह वरदायक वरदानी, जो इस संसार में वरदान देने वाले हैं उनको भी ये वरदान से युक्त करने वाला है। वरदायक वरदानी, यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। अर्थात वर देने वाले जो देवता गण हैं वो भी नाम का समाश्रयण करके नाम के सामर्थ्य से वरों को प्राप्त करते हैं और वर देने का सामर्थ्य भी प्राप्त करते हैं। रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। भगवान श्री शंकर जी ने भी नाम के इसी दिव्य महात्म्य को जिय जाने, अपने हृदय में जान करके रामचरित सतकोटि मह, भगवान श्री राम जी का जो है वो 100 करोड़ रामचरित्र है, उसमें से उन्होंने इस सार रूप नाम को, राम नाम को ग्रहण कर लिया है। ये एक पूरी कथा है, कैसे जो है भगवान श्री शंकर जी सारे रामचरित के मध्य में से नाम का ग्रहण करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो नाम का सामर्थ्य भगवान श्री शंकर जी भी जानते हैं, नाम का सामर्थ्य श्री गणेश जी जानते हैं, भगवती वैदेही जी भी जानती हैं, भगवती पार्वती जी भी जानती हैं, और नाम का समाश्रयण सब देवतागण भी करते हैं। सब भक्तजन भागवतजन इसी नाम का समाश्रयण पा करके नाम की कृपा से ही भगवद आनंद को, भगवत प्रेम को प्राप्त होते हैं। नाम के प्रति अनन्य प्रीति सब भागवत जनों, गुरुजनों की कृपा से, श्री हरि संत जनों की कृपा से हमें प्राप्त होवे। इस भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो